अरे आसमान में कितने तारे, अरे आसमान में कितने तारे। अरे रे बुढ़ा हो गया है तू, लेकिन मत एकदम मारी गई है। आज भी वैसा ही छिछोरा है जैसे पहले था। अरे क्या हो गया मीनू, तुम भी तो वैसी ही करारी हो जैसे जवानी के दिनों में होती थी। अरे बुढ़े नाती पोते हो चुके हैं, लेकिन ये पंछियों को देखकर गाना तेरा बंद नहीं हुआ है। अरे क्या करूं, मैं तो हूँ ही ऐसा। वो कहते हैं ना, अरे दिल तो बच्चा है जी। हाँ, तुम्हारा दिल ही बच्चा है, बाद बाकी तो सारे बूढ़े हो गए हैं। अरे तुम डंडा लेकर क्यों आ गई? लेकर आई हूँ डंडा, तागिर खेत जाओगे। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कालू खेत में काम कर रहा है, जाकर खाना पहुँचा दो। यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर बदमाशियाँ कर रहे हो। अरे रे झुमरी, देख क्या रही है? 2 डंडा लगा दे और 2 मेरी तरफ से भी लगा देना। शाम को मैं तुझे मिठाइयाँ खिला दूंगी। अरे मीनू, जाओ यहाँ से। क्यों आग में घी डाल रही हो? अरे रे बुढ़े, तेरे लिए तो घी क्या, मैं तो पेट्रोल भी डाल दूं। अरे अरे, कोई अपने शोहर को ऐसे मारता है कि कोई अपने पति को ऐसे मारता है क्या? अरे रुको रुको। क्या करूँगी, तेरे जैसा पति रहेगा तो मार तो पड़ेगी ही ना। क्या करूं झुमरी, एक तो ये सर्दियां हैं, ऊपर से ये घर का एक काम नहीं सुनते। जैसे जवानी में थे वैसे ही अभी भी है। अरे रे तेरे तो भाग्य ठीक है कि तेरा बेटा अच्छा निकला, कम से कम खेती बाड़ी तो देख रहा है ना। अरे क्या देखेगा वो भी, इनके चक्कर में सारी जमीनें बिक गई, सारा कुछ चला गया। सिर्फ अब अपने ही खेत जो कभी हमारे अपने होते थे उस पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ रहा है। अरे क्या कहेगी, जाने दे झुमरी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। मैं निकलती हूँ घर, मंटू इंतजार कर रहा होगा। आ गई बुढ़िया, पूरा गांव घूम कर आ गई होगी। तेरे पास तो और कुछ है नहीं, सिर्फ हमें परेशान करना है। अरे रे ऐसा क्यों कह रही है मिनी? और क्या कहूँ, घर में इतना सारा काम पड़ा है, अकेली मैं कर रही हूँ, देखकर समझ में नहीं आता क्या? अरे चुप कर मिनी, गाँव वाले सुन लेंगे। अरे सुनने दो, इससे क्या हो जाएगा? अरे रे गाँव में लोग मुझे मौसी कहते हैं, तू ऐसे करेगी तो गाँव वाले क्या सोचेंगे? घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, अगर चाहती है बाहर न जाए तो जा, वहाँ जाकर काम कर। अब क्या बताऊं गाँव वालों को, मेरी बहू कितना परेशान करती है, रही सही इज्जत भी चली जाएगी। अरे मिनी, कहाँ हो? रसोई में हूँ, आ जाओ। वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ आता हूँ। अरे खाना दे दो, भूख लगी है। दे रही हूँ। और वो बैठता है, ये लो। अरे इतने सारे पकवान, अम्मा ने खाना खा लिया क्या? अरे नहीं, अम्मा ने अभी खाना नहीं खाया है, तुम पहले खाना खा लो फिर अम्मा खा लेगी। अच्छा ठीक है, अम्मा को अच्छे से खाना दे देना, किसी तरह की दिक्कत मत करना। नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं दिक्कत करती हूँ, परेशानियाँ पैदा करती हूँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने बस यही कहा कि उसे भी खिला देना, अम्मा को भी अच्छा अच्छा खाना अच्छा लगता है। जानती हूँ,
तुम्हारी अम्मा एक नंबर की चटोरी है, मैं दे दूंगी सारा कुछ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बताओ, खेती का काम कैसा चल रहा है? अरे खेती का काम मंदा मंदा ही चल रहा है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज तो जाने का दिल भी नहीं कर रहा है काम पर। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, खाना खाकर सोऊंगा। तुम अम्मा को खाना खिला देना। हाँ हाँ खिला दूंगी, तुम आराम करो। अम्मा चलो खाना खा लो। हाँ भूख लगी है। अरे दीदी, इतने सारे पकवान बनाए हैं तुमने। हाँ थोड़ा ध्यान रखा करो बहू, इतने सारे पकवान में तो घर का अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, ऐसे में कुछ भी बचत नहीं होगी। यही एक वजह है बुढ़िया, इसीलिए मैं तुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। अच्छे अच्छे पकवान देखकर खाने की तारीफ क्या करेगी, मेरे ऊपर ही कमी निकालना शुरू कर देती है। अरे बहू, मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम किसान हैं और किसानों का जीवन कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है, तो हमारे पास कुछ पैसे रहने चाहिए। अरे बुढ़िया, अभी तक हमारे बुरे दिन आए हैं क्या? हाँ इतने साल हो गए, सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है। तुझे भले अच्छा खाना नहीं चाहिए, इसीलिए तू ऐसी बातें करती है। अरे रे, माफ कर दे मुझे, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बस बहुत अच्छा खाना बना है, हाँ चुपचाप खा ले और मेरे मामले में दखल देने की कोशिश ना कर। घर चलाना मुझे तुझसे बहुत अच्छे से आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कोई बात नहीं कहूँगी। हाँ अरे मीनी, मैं खेत पे जा रहा हूँ। तुमने तो कहा था तबीयत ठीक नहीं है। अरे खेत पर जाकर देख कर आता हूँ, तबीयत अच्छा नहीं लगेगा तो फिर घर आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ फिर। अरे अम्मा सुनो, बाजार जाकर वहाँ से बड़ी वाली मछली लेकर आना। हाँ और आधा केजी मांस भी ले लेना। अच्छा ठीक है बहू। इसे कुछ बोलूंगी तो अभी मुझे ही डांटना शुरू कर देगी। मेरा क्या है, छोड़ो हटाओ, मैं जाती हूँ और जाकर ला देती हूँ। अरे रे मंगरू, ये बड़ी वाली मछली कैसे दिए? अरे मीनू मौसी, तुम तो छोटी छोटी मछलियाँ ले जाया करती थी, आज बड़ी मछली कैसे ले जा रही हो? और सर्दियाँ है ना, बड़ी मछली खाओगी तो शरीर में गर्मी आएगी, है ना? अरे रे, कहाँ से गर्मी आएगी? अब बहू का राज चलता है, मेरा राज खत्म हो गया और बहू के राज में मछली मांस सब चलता है। वाह वाह मौसी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ रे नासपीटे, अच्छी बात है बहुत, तेरे लिए तेरी कमाई तो हमेशा हो जाती है, और क्या। अरे आधा केजी मांस दे दे। अरे मौसी, तुम्हारे झोले में तो पहले से बड़ी मछली है, मांस और मछली दोनों बनेगा। हाँ रे हाँ, दे दे, ज्यादा बोल मत और बकवास मत कर। अरे हमें क्या है मौसी, हमें तो बेचने से मतलब है, ये लो। ये लड़कियाँ आजकल की कुछ नहीं सुनने वाली, हमेशा अपनी मर्जी की करने वाली हैं। जाने दो, जिस दिन भुगतेंगी उस दिन पता चलेगा। हम बड़े बुजुर्गों की बात तो अब इन्हें अच्छी ही नहीं लगती है, ये तो अपनी मर्जी की ही करती हैं। अरे रे मिनी, ये लो सारी चीजें ले आई हूँ। अरे अम्मा जाओ मछली धो और काटो, अभी बनाने के लिए आऊंगी मैं रसोई में। खाना तो मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगी। हाँ हाँ काट देती हूँ। ये लो सारे पैसे उड़ा दो, और क्या, मुझे क्या है। बस बस, अब इसे धोकर ले आओ, तब तक मैं मसाला बांट लेती हूँ।
चलो मेरा मसाला बाटना भी हो गया। अब मैं इन्हें तलती हूँ। अरे ओ मंटू भाई, अरे क्या हो गया? अरे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे घर ले चलो। पता नहीं बड़ी तेज धड़कन बढ़ गई है। चलो चलो घर ले चलता हूँ। मौसी, ओ मौसी, देखो मंटू को क्या हुआ है। अरे रे रे, क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे कुछ नहीं अम्मा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो बिस्तर में लिटा देता हूँ। अम्मा इसे लगता है अच्छे वैद्य से दिखलाओ। 2-4 दिन से तो कह ही रहा था तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। आज तो ये गिरा पड़ा हुआ था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता ना तो शिकारी कौवे या चील इसे ले गए होते। अरे रे रे, नास बेटे, ये क्या हो गया? मैं वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। हाँ अम्मा, बुला कर ले आओ। अच्छा मौसी, मैं चलता हूँ, कुछ जरूरत हो तो याद करना। अरे वैद्य, चल मेरे घर, मेरे बेटे को क्या हुआ है? अरे इसकी तो दवाइयाँ बहुत महंगी है। 6 महीने तक अभी ये कोई काम नहीं करेगा। दवाइयाँ खाएगा और घर में आराम करेगा। याद रखना, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये लो, अभी मैं दवाइयाँ दे देता हूँ। 100 मुहरे मुझे दे दो। अरे रे, दे दे मिनी। अरे अब तो धीरे धीरे राशन खत्म हो रहा है। जाकर देखती हूँ मटके में कितने सिक्के बचे हैं। अरे अभी तो आधा मटका है। अभी तो मैं अच्छा खाना खा ही सकती हूँ। अरे रे रे बहू, क्या कर रही है तू? एक तो मंटू बीमार है, ऊपर से तू सारे पैसे खर्च कर रही है। अरे अम्मा, जब तक अभी पैसे है ना तब खा लो, फिर मंटू जी ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। अरे नास बेटी, बचा बचा कर चल। अम्मा, खाने से मतलब रखो। हाँ, ऊपर वाले कुछ देख समझ। ये तो अब कोई सिक्का नहीं बचा। अब क्या होगा? मंटू जी तो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अरे नास बेटी, देख, मैं यही कहती थी। अब का क्या करेगी? बता, अब क्या खाएगी? अम्मा, अब क्या होगा? अरे मैंने तुझे कहा था, हम खेती करने वाले लोग हैं। हमारे लिए कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा होता है समय। तूने कुछ नहीं बचाया। अम्मा, मैंने गलती कर दी। अब क्या होगा अम्मा? अरे अब क्या होगा? अब दवाइयाँ नहीं आएगी और अब मंटू मर जाएगा, यही होगा। और फिर तू मछलियाँ कभी नहीं खा पाएगी। और क्या होगा? यही होगा। अम्मा, ऐसे मत कहो। अरे अरे रे रे, ऐसे ना कहूँ तो क्या कहूँ? तूने जो बोया है वही तो काटेगी तू। अरे कुछ खाने को नहीं है, भूख लगी है। अरे रे रे, ये ले खाना, खिचड़ी खा। अम्मा, खिचड़ी कहाँ से लेकर आई? अरे मैंने झुमरी से मांगा था, झुमरी ने दिया है और कुछ पैसे भी दिए हैं। तेरी दवाइयाँ ले आऊंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। जाती हूँ मैं, देखती हूँ, कद्दुओं को बेचती हूँ। इस बार कद्दू बेचकर जो पैसे होंगे उससे घर में अच्छे खाने पीने की चीजें ले आऊंगी। अम्मा, क्या कर रही हो? अरे रे रे, नास बेटी, खाने का इंतजाम कर रही हूँ। हाँ अम्मा, इससे खाने का इंतजाम कैसे होगा? अरे कल मुही जाऊंगी बाजार और बेचूंगी। और क्या? अम्मा,
तुम ऐसी गंदी गंदी बातें क्यों कह रही हो? अरे नासपीटी, जब मैं पहले बोला करती थी तो तुझे समझ में नहीं आता था। आज जो घर का ये दिन आया है ना, तेरी वजह से ही आया है। अगर पैसे जोड़ जोड़ कर रखती तो आज इतनी मुसीबत ना होती। अम्मा, मैंने गलती तो कर ही दी, अब क्या करूं? अरे सुन, तू जो है ये आंगन में सब्जियों की खेती कर ताकि हम सब्जियां बेच सके। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे रे रे, क्या बोलूं झुमरी, बच्चे ना समझते नहीं है। आखिर आना पड़ा है मुझे भी, क्या करूं? काम कर रही हूँ और क्या। ये ले, सब्जी खरीदना है खरीद ले। अरे आसमान में कितने तारे। अरे इसे लेकर क्यों घूमती है? इस पागल को घर में छोड़। अरे क्या कहूँ, इसे अब बांध के रखती हूँ अपने साथ साथ, नहीं तो गांव वालों को परेशान करते रहते हैं। अरे मुझे क्या बांध कर रखोगी? देखो मीनू, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई। हाँ, अरे मैंने पहले भी कहा था, अच्छे से जियो, मौज से जियो। तू यहाँ से गया या ये कद्दू तेरे सर पे मार दूं? अरे जा रहा हूँ, भड़कती क्यों हो? अम्मा, मुझे माफ कर दो, तुम सही थी। देखो मैंने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। अरे रे रे, जब जागो तभी सवेरा। अब समझ में आ गया है ना? अब जब तक मंटू ठीक नहीं होता है तब तक हम सब्जियां बेचा करेंगे और घर चलाया करेंगे। अरे ये सादा खाना आज बना है। हाँ हाँ, आदत डाल ले इसकी। अम्मा, मैं ठीक हो गया हूँ, अब तुम्हें सब्जियाँ बेचने की जरूरत नहीं है। अरे मैं बुढ़िया घर में बैठी क्या करूँगी, सब्जियाँ बेच लूँगी। जा तू अब अपने खेत पर भी ध्यान दे। और मंटू भी अपने खेत पर ध्यान देने लगता है। अब मीनी, मंटू और मीनू मौसी बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। शैतान उल्लू अपनी गुफा में बैठा हुआ था जब कालू कौवा अपनी चोंच में एक अंडा लेकर वहां आता है। उल्लू बाबा, मैं ले आया हूँ, मैं बुलबुल का अंडा चुरा कर ले आया हूँ। मुझे पता था कालू कौवे, यह काम तुम ही कर सकते हो। बाबा उल्लू, अब मुझे कोई ऐसा जादू बता दे जिससे सारे जंगल के पक्षी मेरे गुलाम बनकर जिंदगी गुजारे, सब मेरे नौकर बन जाए। होगा, ऐसा ही होगा कौवे। ये पानी तुम ले जाओ, ये पानी तुम जिसे भी पिलाओगे सारी जिंदगी के लिए वो तुम्हारा नौकर बन जाएगा। किसी भी पक्षी को पानी पिलाने से पहले यह मंत्र पढ़ लेना, दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। आज से मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और मेरी पत्नी गोरी को भी जंगल की रानी, सब हमारे गुलाम होंगे। कालू कौवा वो पानी की बोतल लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, क्या हुआ? क्या तुमने बुलबुल का अंडा चुरा कर उल्लू बाबा को दे दिया? हाँ, मैंने उल्लू बाबा को बुलबुल का अंडा भी चुरा कर दे दिया और उल्लू बाबा से जादुई पानी की बोतल भी ले ली है। क्या पक्षी अब हमारे गुलाम बन जाएंगे? वो नौकरी करेंगे हमारी? हाँ, अब सारा जंगल हमारा गुलाम होगा और हम जंगल के सारे पक्षियों से अपने काम करवाया करेंगे। कालू और गोरी बहुत खुश थे। दूसरे दिन गोरी कौवी और कालू कौवा जादुई पानी की बोतल लेकर जंगल में निकल जाते हैं। एक पेड़ पर तोता बैठा अमरूद खा रहा था।
कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं। तोते तोते, मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। क्या तुम ठंडा पानी पीना पसंद करोगे? कौवे, मुझे इतनी प्यास तो नहीं लगी है, लेकिन अगर तुम ले आए हो तो पी लेता हूँ। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा तोते को पानी की बोतल दे देता है। तोता बोतल चोंच से लगाता है और पानी पी लेता है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे का इतना कहना ही था कि तोते पर जादुई पानी का जादू हो जाता है। कौवे और कौवी, ऐसे में तुम्हारा हर कहना माना करूँगा। तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही किया करूँगा। और मेरे लिए कोई काम है तो मुझे बताओ। मेरे नौकर, काम यह है कि तुम इन अमरूदों की पेड़ों की रखवाली करोगे। अगर कोई भी पक्षी यहाँ से अमरूद खाने आए तो उसे मार मार कर भगा देना। शुक्रिया मेरी मालकिन, मुझे इतना आसान काम देने के लिए। फिर तोता एक डंडा लेकर पेड़ पर बैठ जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, अब आएगा मजा जब तोता चिड़िया और कबूतर को डंडे मार मार कर भगाएगा। दूसरे दिन कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, लूसी, मेरा आज अमरूद खाने का मन कर रहा है। मैं अमरूदों की बाग में जा रहा हूँ। पति जी, आते हुए मेरे लिए भी एक पका हुआ अमरूद लेते आना। कबूतर जाता है। कबूतर अमरूदों के बाग में जाकर एक अमरूद खाने लगता है। तोता पीछे से छुप छुप कर आता है और आकर कबूतर को एक डंडा जोड़ कर लगाता है। चल चल भाग यहाँ से। तोते, क्या पागल हो गए हो? ये अमरूद का बाग सबका साझा है। नहीं, ये अमरूदों का बाग मेरे मालिक कालू कौवे का है। जो भी यहाँ अमरूद खाने आएगा मैं मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जरूर तुम पागल हो गए हो जो कौवे को अपना मालिक कह रहे हो। वो कौवा बहुत बुरा है, वो सबको मारता है और तुम उसे अपना मालिक कह रहे हो। कबूतर, अगर जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। अगर एक शब्द भी मेरे मालिक कालू कौवे के खिलाफ बोला तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तोते पर कौवे के जादुई पानी का असर था, इसलिए तोता कबूतर को वहाँ से भगा देता है। मुझे तोते ने मारा है। टुन्नी चिड़िया, वो तोते का बच्चा पागल हो गया है। वो खुद को कौवे का नौकर कह रहा है और किसी को भी अमरूदों के बाग से अमरूद खाने नहीं दे रहा। तोता पहले तो ऐसा ना था, वो तो पहले अक्लमंद और सियाना था, फिर ऐसे काम क्यों शुरू कर दिया उसने। अपनी जादुई पानी की बोतल लेकर दूसरे दिन कौवे कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर कबूतर, मैं तुम्हारे लिए झरने का ठंडा पानी लेकर आया हूँ। लो, पी लो। यार कौवे, बहुत अच्छा किया। मैंने अभी अभी चने का एक दाना खाया है। ठंडा पानी पीने को बहुत मन कर रहा था। कबूतर कौवे से वो जादुई पानी की बोतल लेता है और गट गट पी लेता है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे का इतना कहना ही था कि कबूतर पर भी कौवे के जादुई पानी का असर शुरू हो जाता है। कौवे, मेरे प्यारे कौवे, तुम बहुत अच्छे हो। मालिक और मालकिन बोलो हमें, वरना हम तुम्हें नौकरी से निकाल कर नया नौकर रख लेंगे। ना मालिक और मालकिन, मुझे कभी भी नौकरी से मत निकालना। मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर जीना पसंद करूंगा। ठीक है, अब जल्दी से हमारे लिए इस पेड़ पर एक सुंदर सा नया घर बनाओ। यही तुम्हारा काम है। मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि मेरे मालिक कौवा और मालकिन कौवी खुश हो जाएंगे। चिड़िया, मेरा पति सुबह से कहीं गया हुआ है, अभी तक लौटकर घर नहीं आया। क्या आप मेरी मदद करोगी मेरे पति को ढूंढने में? लूसी, चलो हम जंगल में जाकर देखते हैं। कबूतर अपना काम शुरू करता है, क्योंकि कबूतर पर भी कौवे के जादुई पानी का असर हो गया था। कबूतर लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। लूसी कबूतरी और टुन्नी चिड़िया घने जंगल की तरफ उड़ती है। रास्ते में उन्हें कबूतर घर बनाता हुआ नजर आ जाता है। कबूतर घर की छत पर लकड़ियां लगा रहा था। पति जी, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। जाओ, मेरा मालिक आने ही वाला होगा। मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपने मालिक और मालकिन के आने से पहले यह घर मुकम्मल करना होगा। कौन
मालिक। मेरा मालिक कालू कौवा और मालकिन गोरी कौवी, और कौन? अब आप जाइए। पति जी, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप? मैंने कहा ना आप जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा लूसी चुप हो जाओ, मैं समझ गई। तोता भी कौवे का नौकर और अब कबूतर भी। हमें कौवे पर नजर रखनी होगी। यह कौवा जरूर हमारे पक्षियों के साथ कोई शैतानी खेल खेल रहा है। चिड़िया कौवों पर नजर रखना शुरू कर देती है। कौवे जिधर जिधर भी जाते, चिड़िया उनके पीछे पीछे ही जाती। झाड़ियों में छुपकर कौवों पर नजर रखती। बुलबुल बुलबुल थक गई हो, लो थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया कौवे, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। बुलबुल कौवे से पानी लेकर पी लेती है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। मालिक और मालकिन, शुक्रिया मुझे अपने पास नौकरी पर रखने के लिए। मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हमेशा आपकी नौकर बनकर रहूंगी। तो ये बात है। यह दुष्ट कौवे अपना यह जादुई पानी पिलाकर सबको अपना नौकर बना लिया है। चल मोटी बुलबुल, जल्दी से मेरे लिए मीठे फूलों का रस निकाल कर लाओ, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। ना मालकिन, ऐसा मत करना। मैं हमेशा आपकी नौकर बनकर रहना चाहूंगी। बुलबुल कौवों के लिए मीठे फूलों का रस लेने निकल जाती है। कौवे शाम को तोते के पास जाते हैं। चिड़िया भी उनके पीछे ही थी। मेरी मोटी चोंच वाले नौकर, बताओ मेरे अमरूदों के बाग में नहीं आया? मालिक और मालकिन, मैंने किसी को भी आपके अमरूदों के बाग में आने की इजाजत नहीं दी। जो भी आया मैंने उसे मार मार कर भगा दिया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से हमारे लिए मीठे मीठे पके हुए अमरूद लाओ, बहुत भूख लगी है। फिर तोता कौवों के लिए पके हुए अमरूद लाता है। मुझे किसी भी तरह इन कौवों की यह पानी वाली बोतल चुरानी होगी, वरना यह कौवे तो पूरे जंगल को अपने वश में कर लेंगे और सबको अपना नौकर बना लेंगे। कौवे अमरूद खाकर पेट भरने के बाद धूप में जाकर सो जाते हैं। टुन्नी चिड़िया चुपके से जाती है और कौवों की जादुई पानी की बोतल चुराकर ले जाती है। शाम हो जाती है। जब कौवे सोकर उठते हैं तो वहाँ पानी की बोतल ना देखकर परेशान हो जाते हैं। गोरी नहीं है, हमारी जादुई पानी की बोतल नहीं है। कालू, ये क्या हुआ? अभी तो मैंने टुन्नी चिड़िया को भी अपनी नौकरानी बनानी थी। टुन्नी चिड़िया कौवों के घर जाकर जादुई बोतल का पानी कौवों के मटके में डाल देती है। कौवे जब शाम को घर जाते हैं तो एक एक गिलास पानी का अपने मटके से डालकर पी लेते हैं। चिड़िया तो उसी मौके की तलाश में थी। चिड़िया जल्दी से कौवों के पास आती है और कहती है, दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे तो समझ ही नहीं पाते कि चिड़िया ने तो उनके मटकों में जादुई पानी मिला दिया था। चिड़िया रानी, हम दोनों काले कौवे जिंदगी भर तुम्हारे नौकर बनकर रहना पसंद करेंगे। मैं चिड़िया के घर की सफाई करूंगी, मैं चिड़िया का हर काम करूंगी। ऐसे कौवा और कौवी हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया के नौकर बन जाते हैं और दूसरे सभी पक्षी पर कौवे के जादुई पानी का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ भोजन खा रहा था कि दूर पेड़ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ पेड़ों के टूटने की आवाज भी। ना आंधी ना तूफान, तो फिर यह पेड़ क्यों हिल रहे हैं? मैं जाकर देखता हूँ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और उस तरफ जाता है। सदियों पुराना पीपल का बड़ा पेड़ गिरा पड़ा था। मैना के 2 अंडे टूट गए थे। जख्मी मैना अपने टूटे हुए अंडों के पास बैठी रो रही थी। ये क्या? ये इंसान पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? मुझे जाना होगा, मुझे जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बताना होगा। कौवा जल्दी से भागता है। मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरा विश्वास करें, इंसान किसी मशीन से पेड़ काट रहे हैं।
पीपल का पुराना पेड़ भी काट दिया उन्होंने। मैना का घोंसला टूट गया और अंडे भी। ये इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाकर पूछना होगा, उन्हें रोकना होगा। जल्दी चलो, सब चलो और पता लगाओ कि इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सब पक्षी दोस्त इंसानों की तरफ जाते हैं। इंसान जी रुके रुके, हमारी बात सुने। बहुत काम है, जल्दी बताओ चिड़िया, क्या बात है? इन पेड़ों पर हमारे घर है, आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? ऊपर से ऑर्डर है, सरकार यहाँ से रेल की लाइन गुजारना चाहती है। जो पेड़ रास्ते में आएगा वो तो कटेगा ही। यह सुनकर सब पक्षी डर जाते हैं। आप ऐसा ना करें, हम मर जाएंगे। अगर बस्ती की तरफ जाएं तो इंसान बंदूक चलाते हैं। इस जंगल में तो हमें सुकून से रह लेने दे। मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर है। ऐसा कहते हुए इंसान फिर से अपने काम में लग जाता है। रात होने को थी, इसलिए सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सारी रात चिड़िया सो नहीं पाती। मम्मा, आज आप इतना परेशान क्यों हैं? गुड़िया बेटी, इंसान जंगल में आ गए हैं, वो सब काट देंगे, वो सारे पेड़ काट देंगे। मम्मा, इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार का आदेश है, वो इस जंगल से रेल की लाइन गुजार रहे हैं। मम्मा, कल आप किसान के पास जाएं और किसान से कहें कि राजा तक आपका संदेश पहुंचाए। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। हाँ बेटी, आपने ठीक कहा, हम कल किसान के पास जाएंगे। सुबह हो जाती है। चिड़िया, कौवा, मिट्टू और कबूतर बैठे हुए थे जब वहाँ बुलबुल रोती हुई आती है। मेरा घर टूट गया, मेरा बच्चा मर गया, पेड़ के नीचे दबकर मेरा बेटा मर गया। मेरा क्या दोष था? उन इंसानों ने ऐसा क्यों किया? एक ही सांस में बुलबुल सब बताती है। हौसला रखो बुलबुल, हम सब भी इसी बात को लेकर परेशान हैं। जालिम इंसान यह नहीं जानता कि पेड़ काट देने से उनका अपना जीवन भी खतरे में है। आज पेड़ काट कर वो हमारे बच्चे को मार रहे हैं, कल इंसान के बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। चिड़िया, इससे पहले कि देर हो जाए, चलो हम किसान के पास जाते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर, कौवा और मिट्टू उड़ते हैं। वो सीधे किसान के पास जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे। चिड़िया किसान से कहती है, नेक दिल किसान, हमारी फरियाद सुने, हम बहुत मुश्किल में हैं। चिड़िया की आवाज सुनकर किसान अपने बैल रोक लेता है। बताओ चिड़िया, क्या समस्या है? आप सब इतना परेशान क्यों हैं? हमारे जंगल में इंसान पेड़ काट रहे हैं। इंसान हमारे जंगल से रेल की पटरी गुजारना चाहते हैं। मैना के अंडे टूट गए और बुलबुल का बच्चा भी मर गया। पीपल का वो पुराना पेड़ लंबे समय से हमें घर बनाने के लिए जगह दे रहा था, वो भी कट गया। पक्षी बहुत दुख से यह सब किसान को बताते हैं। बहुत बुरा हुआ, अपने बेटे के बिना बुलबुल कैसे जी पाएगी। सुनिए पति जी, आप कुछ करें इन बेचारे पक्षियों के लिए। आप राजा से शिकायत लगाएं कि हम पक्षियों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी खड़ी करके राजा जी के पास जाता हूँ। ज्यादा नहीं, केवल 2 पक्षी साथ जाएं, फिर ही राजा जी को विश्वास होगा। किसान अपनी बैलगाड़ी लेता है और उसे घर खड़ी करता है। चिड़िया और कौवा किसान के साथ जाते हैं और वह सब राजा जी के पास जाते हैं। राजा जी, यह पक्षी पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, बहुत परेशान हैं। राजा जी, जैसे आप इंसानों का घर है, ऐसे ही जंगल हमारा घर है। हम पक्षी पेड़ों पर ना रहे तो कहाँ जाएं? मगर इंसान हमारे जंगल में पेड़ काट रहे हैं। रेल की पटरी गुजारने के लिए वह सब खत्म कर रहे हैं। आप कृपया करके आदेश दें कि वह इंसान पेड़ ना काटे। अरे वो संतरी,
रोको उस इंसान को पेड़ काटने से और उन्हें मेरा आदेश दो कि रेल की पटरी गुजारने के लिए किसी और रास्ते का चुनाव करे, वो रास्ता जहाँ पेड़ न हो। यह सुनकर कौवा और चिड़िया की जान में जान आती है और वो खुश हो जाते हैं। राजा जी आप बहुत अच्छे हैं। मुझे माफ करो पंछियों, हम इंसान काम करते समय यह भूल जाते हैं कि हमारी तरह आप पंछियों का भी अपना जीवन है, घर परिवार है। फिर चिड़िया, कौवा और किसान खुशी खुशी वहाँ से वापस चले जाते हैं। वो सब दोस्त वापस जंगल में पहुँच जाते हैं। काम रुक गया था। इंसान वहाँ से ट्रक लेकर जा रहे थे, मगर जो नुकसान हुआ वो भी कम ना था। पीपल के पेड़ के बिना जंगल खाली खाली लग रहा था। मेरा बेटा अब नहीं रहा, इंसानों ने मार दिया उसे। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं भी उस पेड़ के नीचे ही दबकर मर जाती। बुलबुल को देखकर सब पक्षियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये पेड़ पौधे, फूल, नदियाँ, जंगल और जंगल में पक्षी, इन सब से हम इंसान का जीवन जुड़ा हुआ है। कृपया करें प्रकृति को तबाह न करें, नहीं तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। आपका धन्यवाद।